स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 10 सर्कल्स। सपोज ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O, तो सर्कल का सबसे पहला पार्ट है सेंटर। सेकंड, बाउंड्री पे प्रेजेंट किसी पॉइंट A से अगर सेंटर की डिस्टेंस निकाली जाए तो ये क्या कहलाती है, रेडियस। दिस इज आल्सो रेडियस, ऑल रेडियाई ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ये क्या है, कॉर्ड। अगर हम सर्कल पे एक ऐसी लाइन खींचते हैं जो कि सर्कल को एक से ज्यादा पॉइंट पे काटती है या इंटरसेक्ट करती है, इसका नाम क्या है, सेकेंड लाइन या सीकेंट लाइन। ठीक है, जबकि अगर आप एक ऐसी लाइन खींचते हो जो कि सर्कल को सिर्फ एक बार टच करती है, ओनली एट वन पॉइंट, उसका नाम क्या होता है, टेंजेंट। तो बस क्लास 10th के सर्कल चैप्टर का मेन कैरेक्टर यही है, टेंजेंट। टेंजेंट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर। हमें पढ़ने हैं टेंजेंट्स की प्रॉपर्टीज, थ्योरम्स एंड क्वेश्चंस। तो बच्चों इस चैप्टर को पूरा चैप्टर कवर करने के साथ साथ हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में कोई बहुत ज्यादा थ्योरम्स नहीं है, सिर्फ दो थ्योरम्स हैं, थ्योरम 10.1 एंड 10.2। इसके क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पॉसिबिलिटी है कि थ्योरम्स भी आ सकती है, बट थ्योरम्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जैसे कि बीपीटी, वो तो आने ही है सर, अगर ट्रायंगल में वो आना ही है। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं क्योंकि दो ही है, तो हमें इनका प्रूफ भी प्रिपेयर करना है। पहली थ्योरम क्या है बच्चों, टेंजेंट थ्योरम। इसका नाम है टेंजेंट थ्योरम। ये कहती है कि द लेंथ एट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल की आप किसी पॉइंट पे कोई भी टेंजेंट खींचो, चाहे हम यहाँ पे टेंजेंट खींचे, चाहे ये टेंजेंट खींचे, चाहे ये टेंजेंट खींचे, कोई भी टेंजेंट खींचो, वो टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होगी। यानी टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल हमेशा कैसा होगा, 90 डिग्री। टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है कि कोई भी टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक बार टच करती है, सिर्फ एक बार, और जहां पे टच कर रही है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट थ्योरम कहती है कि कोई भी टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर होती है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये जो एंगल है कैसा होगा, 90 डिग्री। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज ऑलवेज 90 डिग्री। क्लियर है, इसका छोटा सा प्रूफ है, होपफुली आप लोग को प्रिपेयर है या प्रिपेयर हो जाएगा। आते हैं सेकेंड थ्योरम में, 10.2 इक्वल टेंजेंट थ्योरम। इसका नाम है इक्वल टेंजेंट थ्योरम। ये थ्योरम कहती है कि किसी भी सर्कल में अगर एक्सटर्नल, कोई पूछे कि एक्सटर्नल पॉइंट से तुम कितनी टेंजेंट खींच सकते हो, कितनी खींच सकते हो, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट यू कैन ड्रॉ मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स, है ना। एक्सटर्नल पॉइंट से 2 ही टेंजेंट खींची जा सकती है मैक्सिमम। अभी थ्योरम 10.2 कहती है कि जो 2 टेंजेंट खींची जाती है ना, उनकी लेंथ इक्वल होती है। मगर मतलब अगर एक 10 सेंटीमीटर की तो दूसरी भी 10 सेंटीमीटर की है। एक्सरसाइज के आधे क्वेश्चन इस थ्योरम पे है और आधे क्वेश्चन इस थ्योरम पे है। ठीक है, the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। एक्सटर्नल पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जो कि सर्कल के बाहर हो। सर्कल के बाहर अगर किसी पॉइंट से टेंजेंट खींची जाती है तो वो दोनों टेंजेंट लेंथ में इक्वल होती है, बस ये छोटी सी बात है। ठीक है, तो अगर मैथमेटिकली हम लोग कहें तो यहाँ पे PQ इज इक्वल टू, एक टेंजेंट अगर PQ है तो उसकी लेंथ किसके इक्वल होगी, PR के। ये दो थ्योरम्स हैं। ठीक, इन दोनों का प्रूफ भी आपको प्रिपेयर करना है। अब आते हैं क्वेश्चंस में। अ सर्कल कैन हैव हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट्स। सर्कल की कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं, 2 हो सकती है। इसमें यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल, 2। एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, 2, तो ये 2 टेंजेंट्स होंगी। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कल, सर्कल पे अगर कोई पॉइंट है उससे कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, ओनली 1। ठीक, अ सर्कल हैज हाउ मेनी टेंजेंट्स, इनफाइनाइट। किसी सर्कल के अनकाउंटेबल टेंजेंट खींची जा सकती है। अगर पॉइंट की बात ना करें कि एक ही पॉइंट से, तो फिर कितनी भी टेंजेंट हो सकती है, तो इनफाइनाइट इज द आंसर। बट एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट हो सकती है। ठीक, ये 10.1 यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। हम 10.1 में बेसिकली क्वेश्चंस MCQs बन सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट चीजें थी।
अ सर्कल हैज टू पैरेलल टेंजेंट्स, पैरेलल टेंजेंट्स कितनी होती है? 2 होती है। ठीक, नाउ आते हैं हम लोग 10.2 में। बच्चों अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए जो 5 मार्क्स में आ सकता है, ऐसा है, 2 ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। आपको पता है कि ज्योमेट्री से एक 5 मार्कर क्वेश्चन बनेगा, या तो वो सर्कल से या ट्राइंगल से हो सकता है। अगर सर्कल से बनता हुआ क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है तो एग्जाम्पल 3 एंड क्वेश्चन नंबर 12 आपका एनसीईआरटी में 12th क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, और एग्जाम्पल 3। उसके अलावा सारे क्वेश्चन या तो 2 मार्क के हैं या फिर 3 मार्कर्स हैं, 2 या 3 मार्क वाले क्वेश्चन ही आपके एनसीईआरटी में हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 10.2 से। इस चैप्टर में 4 टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, उसमें से अभी मैंने 3 लिखे हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, PT एंड TQ आर 2 टेंजेंट्स। कोई पूछे तो इनकी लेंथ इक्वल होगी, लेकिन यहाँ वो नहीं पूछा जा रहा है। ये दोनों OP एंड OQ आर द रेडियस, ये रेडियस सेंटर से कुछ एंगल बना रही है 110, और सेंटर और दोनों टेंजेंट्स इंक्लाइंड है एंगल किसी एंगल से। तो याद रखिए बच्चों, दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल और दोनों रेडियस के बीच का एंगल, ये दोनों एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी उन दोनों का सम कितना होता है? 180। ऑलवेज रिमेंबर द सम ऑफ दीज टू एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो अगर एक दिया है, दूसरा पूछा गया है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन है, डायरेक्ट ही आप निकाल सकते हो। इस एंगल को हम x मान लें तो x प्लस 110 इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 110 यानी x इज इक्वल टू 70 डिग्री। याद क्या रखना है? ये दोनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, तो ये आपको 70 डिग्री करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक, एनसीईआरटी का सेकेंड एमसीक्यू था ये। अब आते हैं 3rd नंबर के एमसीक्यू में। तुम्हें हमेशा याद रखना है, ये एक टेंजेंट है, ये दूसरी टेंजेंट है, सर्कल के हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट ऐसा डायग्राम बन जाएगा जो क्वेश्चन 10.2 पे बेस्ड है। तो ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट होता है, तो जो एंगल ये है वही एंगल ये भी होगा। ये एंगल अगर 80 है तो ऊपर वाला कितना होगा? 40 हो जाएगा, बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो आधा आधा होता है हमेशा। अब तुमसे यहाँ पे पूछा गया है कि इफ दिस एंगल इज 80 डिग्री कंप्लीट एंगल, तो फाइंड एंगल POA। एंगल POA क्या होगा? POA यानी कि ये वाला एंगल पूछा गया है, ये। तो कैसे निकालेंगे? यही वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो। ये 80 है तो ये कितना होगा? 100, दोनों का सम 180। दूसरा एंगल निकालने के लिए 180 से घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ये 80 है ना, इसको निकालने के लिए 180 से सब्ट्रैक्ट करो 80 को। दूसरा एंगल निकालने के लिए पहले को 180 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये होगा 180 माइनस 80 यानी कि 100। तो अगर ये पूरा 100 है तो आधा कितना होगा? 50। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 50। ठीक है, एक और तरीका था। सेकेंड मेथड क्या है इसी क्वेश्चन को करने का? इस वाले ट्राइंगल में हम आएंगे और इस ट्राइंगल में पूरा एंगल 80 है तो ये वाला आधा कितना होगा? 40 डिग्री। और टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये एंगल कितना हो गया? 90। और तुम्हें क्या निकालना है? x। तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, ये कितना होगा? 130 प्लस x इज इक्वल टू 180, therefore x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 यानी कि कितना? 50 डिग्री। ये तो ये दूसरा तरीका था सेम क्वेश्चन को करने का। समझ आया? तो कौन सी मेथड सही लग रही है आपको? ये वाली? ठीक है, पहला वाला तो समझ गए थे ना, सप्लीमेंट्री होते हैं दोनों एंगल, उससे आप कर पाओगे। तो ये 2 एमसीक्यूज हो गए। अगेन एक शॉर्ट ट्रिक है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। इट्स अ कॉर्ड, अगर ये एंगल x है तो ये होगा x/2, अगर ये 100 है तो ये 50, ये एंगल इसका आधा होता है। दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल, एन एंगल बिटवीन रेडियस एंड कॉर्ड हैव अ रिलेशन। इन दोनों के बीच क्या होता है? एक रिलेशन होता है। तो टेंजेंट के बीच के एंगल का आधा होता है ये एंगल। तो अगर ये 100 है तो ये कितना होना चाहिए? 50। ये 140 है तो ये 70, 60 है तो 30। ठीक,
ये क्वेश्चन है जो आपकी बुक में भी दिया है, मतलब ये क्वेश्चन भी आ सकता है और इसमें बेस्ड एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। एमसीक्यू आए तो कुछ मत करना, डायरेक्ट इसको आधा कर देना, ठीक। तो व्हाट इज एक्स हियर, बोलिए एक्स क्या होगा? तो इन दिस क्वेश्चन x इज 50 डिग्री। अगर हम डायरेक्ट इन ट्रिक्स को याद रखें तो हमको कुछ बिना सॉल्व करे आंसर मिल जाएगा, है ना। अच्छा, और ये रूल कहाँ दिया है? दिस इज एग्जाम्पल 2 इन योर बुक। यही रूल को क्वेश्चन की हेल्प से बताया गया है और ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स में एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम्पल नंबर 2 चेक इन द बुक और इसमें इंपॉर्टेंट भी लिख लो, 3 मार्क्स के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, पहले से लिखा हुआ है। क्या हुआ? एग्जाम्पल 2 में आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है और उस एग्जाम्पल 2 में यही बात बताई गई है कि दिस एंगल इज हाफ ऑफ दिस एंगल। समझ गए? अब इस क्वेश्चन का आंसर देना ना, एक पूछ रहे हैं आप लोग से। और हैंड रेज करना जिसको आ जाएगा और बाकी लोग जिससे पूछेंगे लेकिन हम वो आंसर देगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू नंबर 4। इस डायग्राम में एंगल पी OPQ इज 35, दिस एंगल इज 35 और आपको ये एंगल निकालना है बी 70 डिग्री होगा, इसका डबल होता है ये एंगल। इफ दिस इज 35 तो वो 70, ठीक है। तो जो मैंने रिलेशनशिप बताया उससे आपको ये आंसर मिल गया। तो ऐसे एमसीक्यूज आते हैं अक्सर। तो ये थे 4 एमसीक्यूज। तो बच्चों इन नेक्स्ट 2 एमसीक्यूज 5th और 6th में कॉन्सेप्ट वही है लेकिन इसमें लगेगी 10.1 थ्योरम। इस 5th एमसीक्यू में एक सर्कल है जिसकी PQ नाम की कोई टेंजेंट है, इसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर दी है, OP इज रेडियस, लेकिन इस एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर के बीच का डिस्टेंस 25 है। आपको बताना है कि सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो हम जानते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, थ्योरम 10.1, जिससे इस राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। और राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमारे पास 2 साइड है तो तीसरा साइड निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ हमें पता है कि कितना है 25, OP रेडियस और PQ 24 स्क्वायर। तो OP स्क्वायर हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर। 25 स्क्वायर होता है 625, 24 स्क्वायर 576, इनका डिफरेंस कितना आएगा 49, जो कि किसका स्क्वायर होता है 7 का। तो OP हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट आंसर इज 7। एमसीक्यू नंबर 6, इस क्वेश्चन में कहता है कि इफ 2 टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री, एक सर्कल के 2 टेंजेंट्स 60 डिग्री एंगल बना रही है एक दूसरे के साथ। फिर रेडियस की लेंथ भी दी हुई है, लेंथ ऑफ रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। अब बताना है टेंजेंट की लेंथ क्या होगी। क्या? ठीक है, 3√3 देखते हैं। टेंजेंट कितनी है, रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो देखिए क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, सेंटर से P को ज्वाइन कर देंगे। अब मैंने क्या कहा था, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो एंगल हाफ हाफ हो जाएगा। अगर ये पूरा 60 है तो ये 30 और ये भी 30 हो जाएगा। और हम जानते हैं कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब एक राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये एक राइट ट्रायंगल बन गया जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस है ना।
ये हाइपोटेनस है, और ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल थीटा। अगर मैं इसको सेपरेटली बनाऊं तो कुछ ऐसा है, 90 डिग्री एंगल है, OA की वैल्यू 3 और OP हाइपोटेनस है। ये कैसे पता चला कि OP हाइपोटेनस है? 90 के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो दिस इज हाइपोटेनस। तो बेस कौन हो गया, और थीटा कहाँ बन रहा है, ये 30 डिग्री। दिस इज बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। अब तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है AP, यानी कि बेस निकालना है। और मालूम क्या है, बेस मालूम क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, टेन में आते हैं या कॉट में आते हैं। तो लेट्स अप्लाई टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10/30 कितना होता है, 1/√3 होता है। सो AP इज इक्वल टू 3√3। यानी कि जरूरी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ 8 चैप्टर में यूज हो, कहीं पे भी यूज हो सकती है। तो इस तरह से हमें 3√3 मिल जाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। 3√3 यानी कि ऑप्शन डी। समझ आया? तो यहां से क्वेश्चन नंबर 7 से अब हम लोग देखेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन। पहले तो ध्यान से सुनिए, 2 मार्क क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स क्वेश्चन या 5 मार्क क्वेश्चन। क्योंकि ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, पहले आप डायग्राम बनाना, भले ही पेपर में दिया है, अगेन यू हैव टू मेक डायग्राम, फिर गिवन लिखना है और टू प्रूव लिखना है, देन यू हैव टू स्टार्ट द सॉल्यूशन। ठीक है, प्रॉपर बराबर टाइम रहेगा आपके पास, सब कुछ लिखने का टाइम रहेगा। तो सबसे पहले गिवन लिख लेंगे, फिर प्रूफ क्या करना है, गिवन में जो भी क्वेश्चन में दिया वही तो लिखना है, कॉपी पेस्ट ही तो करना है। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है बच्चों, AB इक्वल्स टू CD। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में। नाउ अब स्टार्ट होगा सॉल्यूशन। AE किसके इक्वल होगी, EC के। बाय इस सर्कल के लिए इसमें ना कॉमन टेंजेंट है। कॉमन टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी टेंजेंट जो दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करे। AB एक कॉमन टेंजेंट है जो दोनों सर्कल की टेंजेंट है। इसी तरह से CD भी कॉमन टेंजेंट है, दोनों के लिए टेंजेंट का काम कर रही है। बट अगर इस सर्कल में देखें तो E एक्सटर्नल पॉइंट है और इससे ये दो टेंजेंट है लेंथ में इक्वल होती है, तो AE इज इक्वल टू EC। इक्वेशन नंबर 1 इस ट्रायंगल में आए तो ED इज इक्वल टू AB, है ना। तो BE इज इक्वल टू ED। इक्वेशन नंबर 2, इसका रीजन भी लिखना पड़ेगा। 10.2 वाला स्टेटमेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, हाँ, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर हम बच्चों 1 और 2 इक्वेशंस को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, AE प्लस BE इक्वल टू EC प्लस ED। EC प्लस ED, तो EC प्लस ED क्या है, CD है, और AE प्लस EB क्या है, AB है। AB इक्वल टू CD हैज प्रूव्ड। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ कॉर्ड PQ ऑफ अ सर्कल, अ कॉर्ड PQ ऑफ अ सर्कल, ये कॉर्ड इज पैरेलल टू अ टेंजेंट। सर्कल की एक कॉर्ड टेंजेंट के पैरेलल है। टेंजेंट कहाँ टच कर रही है, R पे, और ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। प्रूव दैट R बाइसेक्ट द आर्क PRQ। प्रूव करिए कि जो R है वो इस आर्क PRQ को बाइसेक्ट करती है। PRQ को बाइसेक्ट करेगी तब जब इससे इस आर्क में जो दो लाइन है वो सेगमेंट को अगर हम इक्वल प्रूव कर दें, इन्हें अगर हम प्रूव करते PR इज इक्वल टू RQ, तो प्रूफ हो जाएगा कि R बाइसेक्ट द आर्क। समझे, मतलब इसकी लेंथ को इक्वल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको ये साइड प्रूफ करना है, PR इज इक्वल टू RQ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे
लिखेंगे एस टेंजेंट MN इज पैरेलल टू PQ। टेंजेंट कॉर्ड के पैरेलल है, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कौन से एंगल से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अगर दो लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। इक्वेशन नंबर 1। अब एक थ्योरम है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, वो कहती है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड इज इक्वल टू एंगल बिटवीन टू कॉर्ड्स इन अल्टरनेट सेगमेंट। मतलब जैसे ये एंगल 3 है वो एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का जो एंगल होता है वो इक्वल होता है एंगल बिटवीन टू कॉर्ड्स इन अल्टरनेट सेगमेंट, यानी 3 इक्वल्स टू 1। किसे? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, यहाँ पे लिख देंगे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में एंगल 1 2 के इक्वल था, सेकेंड इक्वेशन में एंगल 1 3 के इक्वल था, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। अब बच्चों आपने ट्राइंगल्स में पढ़ा है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल होंगे। तो एंगल 2 अगर एंगल 3 के इक्वल है तो PR इज इक्वल टू RQ। रीजन? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो PR इज इक्वल टू RQ, यानी कि R बाइसेक्ट द आर्क, हेंस प्रूव्ड। और इसे प्रूव होता है R जो है वो बाइसेक्ट करती है कौन सी आर्क को? PRQ को। प्रूव होता है यहाँ से। बच्चों ये इंपॉर्टेंट 3 मार्क का क्वेश्चन है, आपको कई सारे बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में AP और BP दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट P से। जहां पे टेंजेंट की लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि इस ट्राइंगल PCD का पेरीमीटर क्या है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD। ओके, तो हमेशा याद रखना बच्चों, शॉर्ट ट्रिक है, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर हमेशा कितना आएगा? जो टेंजेंट की लेंथ दी है ना उसका डबल ही आएगा। अगर टेंजेंट की लेंथ 20 होती तो 40 आंसर आता, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव दिया तो हम डायरेक्ट आंसर तो नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो कैसे निकालना है पेरीमीटर? बच्चों पेरीमीटर मतलब तुम्हें क्या चाहिए? PC प्लस CD प्लस PD। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का सम। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे AC इज इक्वल टू EC या CE एंड BD इज इक्वल टू ED। ये क्यों? एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींची जाती है लेंथ में इक्वल होती है, तो D एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे ये दोनों टेंजेंट खींची जा रही हैं, दे आर इक्वल इन लेंथ। इसी तरह से ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहां पे लिख देना है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। नाउ अब तुम क्या करो, AP और BP दोनों की लेंथ को ऐड करो, AP प्लस BP। तो AP की लेंथ कितनी है बच्चों? 10 है। तो हम जानते हैं कि AP और BP तो इक्वल ही होंगे क्योंकि उन दोनों एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स हैं। तो BP इज आल्सो 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देंगे कि AP इज इक्वल टू BP। रीजन इज दिस। तो 10 प्लस 10 20। अब AP को तुम दो पार्ट में बांट दो, AC प्लस CP या PC, CP कर लेते हैं, और BP को भी दो पार्ट में बांट लो। BP को तुम लिख सकते हो BD प्लस
PD। ठीक, अब बच्चों AC किसके इक्वल है? AC किसके इक्वल है? C के इक्वल है। AC की जगह C लिख दो, ठीक है। अच्छा, BD किसके इक्वल है? ED के इक्वल है, तो BD की जगह ED लिख देना है। और CP ऐसे रहने देना है और PD भी ऐसे रहने देना है। फिर से सुनो, हमने किसकी किसकी जगह रखा है? AC की जगह और BD की जगह। यूज इक्वेशन 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। चलो अब CE के साथ ऐड कर लो किसको? ED को। CE प्लस ED इनको एक साथ रखो और CP और PD को अलग कर दो। बताइए बच्चों, CE प्लस ED क्या होगा? CE प्लस ED CD बन जाएगा। तो CD प्लस CP प्लस PD इज इक्वल टू 20, यानी कि CD प्लस CP प्लस PD। यही तो पेरीमीटर है ट्राइंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PCD इक्वल टू कितना? 20, जो मैंने पहले ही आंसर बता दिया था आपको, वही आएगा, ठीक है। एनसीईआरटी का कॉमन 3 मार्कर क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में आया है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन में बोला है क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अगर सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल बना है ऐसे कि जो सर्कमफरेंस को टच कर रहा है एकदम, तो उसको कहते हैं सर्कमस्क्राइब। क्वाड्रिलेटरल बाहर सर्कमस्क्राइब, क्वाड्रिलेटरल अंदर इंस्क्राइब, लेकिन यहाँ सर्कमस्क्राइब है तो बाहर रहेगा। ये दिया है सिचुएशन और बोला है प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BD। प्रूफ, सबसे पहले हम 10.2 का स्टेटमेंट लिख देंगे। आपको ना 4 बार 10.2 थ्योरम लगानी है, तो लिख देते हैं पहले। वी नो दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स from external point are equal। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होती है उनकी लेंथ इक्वल होती है। सो ds dr के इक्वल हो जाएगा। ds इज इक्वल टू dr, इक्वेशन नंबर 1। cr इज इक्वल टू cq, इक्वेशन नंबर 2। as इज इक्वल टू ap, इक्वेशन नंबर 3। फिर bp इज इक्वल टू bq, इक्वेशन नंबर 4। इक्वल टेंजेंट थ्योरम से ये सब इक्वल हो गए, ठीक है। नाउ अब क्या करना है? अब जो तुम्हें लाना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो। तुम्हें AB प्लस CD चाहिए। लेट्स टेक द लेफ्ट हैंड साइड, AB प्लस CD। तो बच्चों AB को 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, AP प्लस BP। AB को क्या लिख सकते हैं? AP प्लस BP। और CD को क्या लिख सकते हैं? DR प्लस CR, लिख सकते हैं, ठीक है। अब तुम कभी भी AP को क्या कर सकते हो? AP की जगह AS लिख सकते हैं और BP की जगह BQ, DR की जगह DS लिख सकते हैं और CR की जगह CQ लिख सकते हैं। अब S वाले एक साथ कर लो, AS प्लस DS एक साथ कर लो, और Q वाले एक साथ कर लो, BQ प्लस CQ। तो AS प्लस DS की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? AS प्लस DS हो जाएगा AD के इक्वल, BQ प्लस CQ हो जाएगा BC के इक्वल। तो देख सकते हैं बच्चों कि AB प्लस CD किसके इक्वल हो गया है? AD प्लस BC के, हैंस प्रूव्ड। समझ आया? चलिए बच्चों
बात करते हैं एनसीईआरटी के 9 क्वेश्चन की और हमारे सीक्वेंस के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया है जिसमें कि एक्स वाई एक टेंजेंट है जो कि एक्स डैश वाई डैश के पैरेलल है। इन सर्कल के 3 टेंजेंट हैं, 2 आपस में पैरेलल हैं और AB इज अनदर टेंजेंट विच टचेस एट C। ठीक, ये सिचुएशन हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल AOB इज 90 डिग्री। एक कंस्ट्रक्शन करना है, इसमें हमें करना क्या है, O से A को मिलाना है। नहीं, ये तो मिला हुआ है ना, सॉरी, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन बस करना है। इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि पूरा एंगल 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि ज्वाइन OC, O से C को ज्वाइन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड लाइन से होता है। ठीक, अब सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। ठीक, अब तुम्हें क्या करना है, जैसे तुमने कंस्ट्रक्शन किया तुम इन दोनों ट्राइंगल को कर दोगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। ठीक है, प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल AOP, इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो दोनों ट्राइंगल को लिया हमने। तो देखो बच्चों, इसमें हम लोग RHS क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। ये एंगल इसके इक्वल है, यानी दोनों ट्राइंगल राइट एंगल है। तो पहले लिख लेते हैं एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OCA, रीजन ईच 90 डिग्री। राइट एंगल हो गया। फिर OA इज इक्वल टू OA, कॉमन हाइपोटेनस भी हो गया। इन दोनों ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस है, हुए राइट एंगल हाइपोटेनस। अब एक साइड भी इक्वल बता दो, AP इज इक्वल टू AC, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है ना, समझ रहे हो। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे ये टेंजेंट इसके इक्वल होगी, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो बताओ कौन सा रूल लगेगा, क्राइटेरिया सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी का। देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो लिख दो ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOP। ये दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। सो बाय CPCT एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब जो काम हमने इसमें किया है वही रिपीट करना है। सिमिलरली कौन किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा देख लेना, अगर ज्यादा मार्क्स में आता है तो ये वाला पार्ट भी लिख लेना आप लोग। ठीक है, क्योंकि वैसे ही तो लिखना है। सिमिलरली कौन कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये वाला BOC। BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOQ, और जैसे ही लोग कॉन्ग्रुएंट हो गए CPCT से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब क्या करेंगे, सबका सम कितना होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर है, तो सबका सम 180 होगा। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल्स। बट हमें ना 1 और 2 बस में इंटरेस्ट है, क्योंकि उसी को 90 डिग्री बताना, 1 + 2। तो तुम 3 की जगह क्या लिख सकते हो, एंगल 3 की जगह 1 लिख सकते हैं। 2 चाहिए हमें, 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 की जगह 2 लिख सकते हैं। अब 2 बार एंगल 1 हो गया है, 2 बार एंगल 2 हो गया है, तो 2 टाइम्स एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 180/2 यानी 90 डिग्री। 1 और 2 का नाम क्या है, एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड।
तो देखिए बच्चों, एक ओ सेंटर का एक सर्कल है जिसकी रेडियस है कितनी, 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द सर्कल ओपी इज 5 सेंटीमीटर। टीपी एंड टीक्यू जो है इस सर्कल की दो टेंजेंट्स हैं। पीक्यू सर्कल की एक कॉर्ड है और तुम्हें निकालना है लेंथ टीपी, यानी कि ये लेंथ निकालना है। ये यू हैव टू फाइंड दिस लेंथ। सबसे पहले लेट टीपी की लेंथ को x मान लेते हैं। टीपी इज इक्वल टू x एंड टी आर इज इक्वल टू y, और इसको मान लेते हैं y। ऑब्वियसली टीपी अगर x है तो टी क्यू भी x ही होगी, वो बोलने की जरूरत नहीं है। टी आर इज इक्वल टू y। अब बच्चों इन्होंने कहा है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड 8 सेंटीमीटर है। आपने पढ़ा है कि कॉर्ड में जो भी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये बाइसेक्टर है। पी आर इज इक्वल टू क्यू आर जो है बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब हो गया कि अगर ये 8 है तो ये 4 4 होगा, नहीं तो डिवाइड करने को तो 7 और 1 में भी कर सकता था, लेकिन अगर वो सेंटर से कॉर्ड में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो वो बाइसेक्ट करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज परपेंडिकुलर to the chord bisects it, therefore PR is equal to QR is equal to 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो PR है ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, जरूरत पड़ी तो 4 4 के हो जाएंगे। ठीक है, अब तुम क्या OR निकाल सकते हो, क्योंकि ये 90 डिग्री का है और दो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इसमें। इन ट्राइंगल नाउ वो जो छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है OPR, उस पे लगाओ पाइथागोरस थ्योरम और निकालिए OR की वैल्यू। इन ट्राइंगल OPR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस कौन है, OP। OP स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। तुम्हें चाहिए है OR, तो OR स्क्वायर क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। OP की वैल्यू 5, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16, 9 हो जाएगा, तो R की वैल्यू हो जाएगी 3। OR इज 3 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम से हमने OR की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, देखो इतना मिटाना पड़ेगा। चलिए, तो बच्चों अब हमें PR 4 मिल गया है, OP 5 है और ये 3 है। ठीक, इसे Y इसे X मान लिया आपने। अब हम जानते हैं कि अगर ये जो एंगल है OPR किसका आधा होता है, हाफ होता है इसका, तो लिखेंगे वी नो दैट एंगल OPR किसका हाफ होगा, या हाँ ये या फिर T हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ऐसा लिख लेते हैं। एंगल PTQ इज 2 टाइम्स एंगल OPR। वही रूल से थर्ड एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था। अब ये दोनों एंगल के पार्ट इक्वल है, यानी अगर ये 50 है और ये पूरा 100 है तो ऊपर का पार्ट भी 50 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि एंगल के दो पार्ट इक्वल है, हेंस एंगल PTR इज इक्वल टू एंगल, ऊपर वाले एंगल का नाम क्या है, OPR। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। नाउ दो ट्राइंगल लेना है, एक ट्राइंगल ये छोटा वाला इन ट्राइंगल OPR और एक ट्राइंगल लेना है TPR। जो दोनों राइट ट्राइंगल है ना, उन दोनों को सिमिलर बताना है। एंड ट्राइंगल TPR, समझ रहे हो, एक ये वाला राइट ट्राइंगल और एक ये, दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बताएंगे। कैसे सिमिलर है दोनों, दोनों में एक एक एंगल कैसा है 90 डिग्री, और दूसरा एक ये वाला एंगल उसके इक्वल हो गया है, अभी प्रूव किए हैं। इन दोनों ट्राइंगल में पहले लिखो 90 वाला लिख लेते हैं, एंगल PRT इज इक्वल टू एंगल
TRO रीजन ईच 90 डिग्री। फिर एंगल, अब ये वाला जो प्रूव किए PTR इज इक्वल टू एंगल OPR रीजन फ्रॉम इक्वेशन 1 बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया नाउ बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल्स आर सिमिलर, triangle OPR is similar to triangle TPR। अब बच्चों तुम जानते हो कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। CPST बस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का ले लिया मैंने हाइपोटेनस TP अपॉन दूसरे ट्रायंगल का हाइपोटेनस OP या PO इज इक्वल टू, अब इस साइड इस ट्रायंगल का ले लो परपेंडिकुलर और उस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर OR करस्पॉन्डिंग, मतलब एक का हाइपोटेनस दूसरे का हाइपोटेनस के प्रोपोर्शनल होगा, एक का परपेंडिकुलर दूसरे का परपेंडिकुलर के प्रोपोर्शनल हो गया। क्लियर है? अब TP हमें निकालना है, बाकी सब मालूम है। PO की वैल्यू 5, PR की वैल्यू y नहीं, PR की वैल्यू 4, OR 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 5 चला गया उधर, TP इज इक्वल टू 5 4 जा 20/3। सो द लेंथ ऑफ टेंजेंट TP इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। इसकी दो मेथड हैं, एक पाइथागोरस से कर सकते हैं और एक सिमिलरिटी से कर सकते हैं। इसको इस बार ही मैंने सिमिलरिटी से बताया है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है।